Hello everyone and welcome to my YouTube channel Medical Destination. So today we will discuss about conjunctivitis. कंजक्टिवाइटिस को हम लोग आँख आना भी बोलते हैं और इसको पिंक आइज भी बोलते हैं। बट ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि सॉरी गाइज, होप सो आप लोगों की जो हेल्थ है वो अच्छी है। आप लोगों के लिए हमेशा प्रेयर करूँगी। मैं हॉस्पिटल में बिजी थी, जो ड्यूटी का शेड्यूल था वो मैच नहीं हो रहा था, इस वजह से वीडियो शूट करने के लिए भी मेरे पास टाइम नहीं था। बट अभी से इस चैनल पर जो भी मेडिकल रिलेटेड डिसीज कंडीशन है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सो वो वीडियो मैं इस चैनल पर कंटिन्यू अपलोड करूंगी। अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कंजक्टिवाइटिस। कंजक्टिवाइटिस को पिंक आई भी बोलते हैं। कंजक्टिवाइटिस ये एक इन्फ्लामेशन है। इन्फेक्शन के वजह से हमारे आई को इरिटेट होता है, हमारे आई रेडनेस हो जाते हैं, पिंक कलर के हो जाते हैं। कभी कभी एक आई को ही ये कंजक्टिवाइटिस होता है और कभी कभी दोनों आई को ये कंजक्टिवाइटिस का इन्फेक्शन हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है और इस वजह से आई में से कंटिन्यू पानी भी आता है, वाइट डिस्चार्ज होता है, सम टाइम ग्रीनिश कलर का भी डिस्चार्ज होता है। इसका मेन कारण तो यही है कि ये वायरल, बैक्टीरियल या एलर्जिक के वजह से हम लोगों को कंजक्टिवाइटिस होता है। तो आज हम लोग इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाले हैं कि कंजक्टिवाइटिस क्या है, देन इसके कोजेस क्या है, कोजेस यानी कि कारण क्या है, इसके सिम्टम्स क्या है, सिम्टम्स यानी कि लक्षण क्या है, देन क्या ट्रीटमेंट है और हम लोग कंजक्टिवाइटिस को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। फर्स्ट हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज कंजक्टिवाइटिस। कंजक्टिवाइटिस क्या है? कंजक्टिवा ये एक हमारे आई का लेयर है, जैसे कि आप लोग पिक्चर में देख रहे हैं। तो हमारा लेयर है, इसको इन्फेक्शन हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है और सूजन हो जाती है। सम बैक्टीरियल इन्फेक्शन के वजह से, सम वायरल इन्फेक्शन के वजह से, अदरवाइज एलर्जिक के वजह से हम लोगों को ये कंजक्टिवाइटिस हो जाता है, यानी कि इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन हो जाता है। सो इस कंडीशन को हम लोग कंजक्टिवाइटिस बोलते हैं। जिस पर्सन को ज़्यादा ये कंजक्टिवाइटिस का इन्फेक्शन रहेगा, सो वो पर्सन को रिकवर होने के लिए एटलीस्ट 7 to 14 डेज लगते हैं। हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कंजक्टिवाइटिस के कोजेस क्या है। कोजेस यानी कि कारण क्या है, किस वजह से हम लोगों को ये कंजक्टिवाइटिस होता है। सो इसका मेन रीज़न तो यही है कि ये बैक्टीरियल और वायरसेस के वजह से हम लोगों को इसका इन्फेक्शन होता है, ओके। और ये बहुत वायरल और वायरस इन्फेक्शन, ये दोनों भी कंटेजिनियस है। ये वायरल इन्फेक्शन इजीली स्प्रेड होता है। अगर आपके सराउंडिंग में किसी को भी ये कंजक्टिवाइटिस है और आप लोग वो पर्सन के कांटेक्ट में जाते हैं, तो आप लोगों को भी ये कंजक्टिवाइटिस होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। और वो पर्सन का हम लोग कुछ भी यूज करेंगे, लाइक नैपकिन जो भी उसने यूज़ किया है, और उसको हम लोग टच भी करेंगे और ये सेम विदाउट हैंड वॉशिंग हाथ हम लोग हमारे आई को टच करेंगे, तो हम लोगों को इजीली ये कंजक्टिवाइटिस होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। देन है एलर्जिक के वजह से। एलर्जिक के वजह से भी हम लोगों को ये कंजक्टिवाइटिस होता है। एलर्जिक के वजह से यानी कि जो पोलन है, सो ये पोलन के वजह से ज़्यादा होता है कंजक्टिवाइटिस। देन जो लोग गैरेज में काम करते हैं, जो हम लोग स्प्रे यूज़ करते हैं और वो स्प्रे डायरेक्ट हमारे आई कांटेक्ट होता है, यानी कि हमारे आई में जाता है, आँखों में जाता है, तो हम लोगों को इसकी एलर्जी हो सकती है, ओके। और हम लोग को इजीली इसका इन्फेक्शन होता है, क्योंकि ये जो स्प्रे है और जो लोग मैकेनिकल है, जो लोग फैक्ट्री में काम करते हैं, ज़्यादा धुआं है, सो ये हमारे आई को इरिटेट करता है और इरिटेट के वजह से हमारे आई को इन्फेक्शन होता है, हमारे आई स्वेलिंग हो जाते हैं। सो ये है मेन रीजन। हम लोग छोटे बच्चे देखेंगे तो वो कुछ भी ऑब्जेक्ट आई में डालते हैं, सो ये फॉरेन ऑब्जेक्ट के वजह से भी छोटे बच्चे को ये कंजक्टिवाइटिस होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। देन जो न्यूबॉर्न है, वो ये न्यूबॉर्न के जो ईयर डक्ट है, ये ईयर डक्ट ब्लॉकेज होते हैं, तो ये ब्लॉकेज के वजह से भी ये कंजक्टिवाइटिस होने का ज़्यादा चांसेस रहता है जो न्यूबॉर्न है उन लोगों को। तो ये थे कंजक्टिवाइटिस के कोजेस यानी कि कारण। अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कंजक्टिवाइटिस के सिम्टम्स क्या है। आप लोगों ने देखा रहेगा, न्यूज़ में भी देखा रहेगा कि हमारे इंडिया में ये जो कंजक्टिवाइटिस है ये तेज़ी से स्प्रेड हो रहा है और ये मोस्ट ऑफ द रेनी सीजन में ही ज़्यादा स्प्रेड होता है कंजक्टिवाइटिस। फर्स्ट है हमारे जो कंजक्टिवा है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, ये कंजक्टिवाइटिस को स्वेलिंग होती है, किसी किसी को
एक ही आई में और किसी किसी को बोथ आई में स्वेलिंग होती है, रेडनेस होते हैं, हमारे आई पिंक कलर के हो जाते हैं, देन समटाइम वाइट और ग्रीनिश डिस्चार्ज आता है, देन हमारे आँखें चिपचिपा रहता है, बर्निंग सेंसेशन होते हैं, हमारे आई में जलन जैसी होती है, देन कंटिन्यू टीयर्स आते हैं यानी कि आँखों में से पानी आता है, देन फोटोफोबिया भी होता है। फोटोफोबिया यानी कि सेंसिटिव ऑफ लाइट, हम लोग थोड़ा लाइट को देखते हैं तो हमारे आई को बहुत सेंसिटिव हो रहा है, हम लोग प्रॉपर नहीं देखते हैं। देन ब्लूरर विजन होता है, ब्लूरर विजन यानी कि धुंधला सा दिखाई देता है। तो ये थे कंजक्टिवाइटिस के मेन सिम्टम्स यानी कि लक्षण। अभी हम लोग देखने वाले हैं ट्रीटमेंट। अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स वाइज डॉक्टर वो पर्सन को ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। जो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट है, पेशेंट को फीवर है या ज़्यादा बर्निंग सेंसेशन है, आई में स्वेलिंग है, तो वो स्वेलिंग रिड्यूस करने के लिए डॉक्टर मेडिसिन स्टार्ट करते हैं। इन्फेक्शन है और फीवर है तो जो भी पैरासीटामोल टैबलेट है वो स्टार्ट करते हैं। एंटीवायरल मेडिसिन स्टार्ट करते हैं क्योंकि कभी कभी ये वायरस के वजह से कंजक्टिवाइटिस होता है, वायरसेस यानी कि जो हर्पिस जोस्टर है, हर्पिस है, तो इस वजह से भी हम लोगों को ये कंजक्टिवाइटिस होता है। सो डॉक्टर अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स वाइज वो पर्सन को ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, आई ड्रॉप भी एडवाइस करते हैं। अभी लास्ट हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट देखने वाले हैं प्रिवेंशन, यानी कि कंजक्टिवाइटिस से कैसे बचे। ओके, हम लोग कंजक्टिवाइटिस कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। फर्स्ट है हैंड वॉशिंग बिफोर ईटिंग, और अगर आप लोग वॉशरूम यूज करते हैं तो वॉशरूम के बाद हैंड वॉश, प्रॉपर हैंड वॉश करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये जो हैंड है ये हम लोग बहुत इधर इधर टच करते हैं। कुछ भी हम लोगों को उठाना है और किसी को थोड़ा टच करते हैं तो हम लोग ये हमारे हैंड यूज करते हैं। सो विदाउट हैंड वॉशिंग अगर हम लोग हमारे आई को टच करते हैं, थोड़ा सा कुछ ईचिंग करते हैं, इजीली हमारा हाथ इधर उधर जाता है। सो इस वजह से हम लोगों को ये कंजक्टिवाइटिस होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। अगर आपके एरिया में कंजक्टिवाइटिस के जो केसेस है वो ज़्यादा है, अदरवाइज आपके सराउंडिंग में किसी को भी ये कंजक्टिवाइटिस रहेगा, वो पर्सन के कांटेक्ट में आप लोग जाते हैं, उसका जो भी नैपकिन है, टॉवेल है, वो शेयर करते हैं। सो इस वजह से भी हम लोगों को ये कंजक्टिवाइटिस इजीली होता है। जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसका नैपकिन, टॉवेल जो भी उसने यूज किया है वो अवॉइड करना है, यूज़ नहीं करना है। अगर आप लोगों को ट्रैवल्स करना है और जिस एरिया में आप लोग ट्रैवल्स करने वाले हैं वो एरिया में ये कंजक्टिवाइटिस के केसेस ज़्यादा है और आपको इम्पोर्टेंट वर्क है वो एरिया में, सो गॉगल यूज करना बहुत ज़रूरी है। हम लोग गर्ल्स का देखेंगे तो वो लोग जो आईलाइनर है, मोस्ट ऑफ मेकअप का सामान है वो शेयर करते हैं, तो वो शेयर नहीं करना है। ओके, क्योंकि किसको क्या इन्फेक्शन है, क्या बैक्टीरिया प्रेजेंट है वो हम लोगों को नहीं पता चलता जब तक हम लोग डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं। सो वो भी अवॉइड करना है। कि घर में छोटे बच्चे हैं, स्कूल में जाते हैं, और छोटे बच्चे का जो इम्यूनिटी सिस्टम है ये कम रहती है, उन लोगों को जल्दी इन्फेक्शन हो जाता है। और अगर आपके बच्चे को भी ये कंजक्टिवाइटिस का इन्फेक्शन हुआ है सो उसको घर में ही रखना है। तो ये था आज का टॉपिक कंजक्टिवाइटिस। अगर आप लोगों को ये आज की जानकारी अच्छी लगी सो ये मेरा वीडियो शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करना मत भूलो। थैंक यू।